हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आज 13 जुलाई 2025 का दिन आपका कैसा रहेगा। आपकी लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे। और फिर मैं बताऊंगी कि 13 जुलाई का दिन आपका कैसा रहेगा। और आप में से जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके बारे में भी मैं बता दूंगी कि बात होगी कि नहीं होगी। और आपको एंड में गाइडेंस भी मैं दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। देखिए, मैं राशि के हिसाब से रीडिंग इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी राशि के हिसाब से 15-15 दिन की रीडिंग डालती हूँ। और दूसरा ये है कि कई लोगों को अपनी राशि ही नहीं पता होती प्रॉपर कि उनकी राशि है क्या, तो वो गलत राशियां देखने बैठ जाते हो, फिर आपके साथ चीज़ें मैच होती हैं नहीं होती हैं। तो इससे अच्छा कलेक्टिव रीडिंग ठीक है, टाइमलेस रीडिंग ठीक है। डेफिनेटली ये मैच होगी। अगर आप लोग कुछ देख रहे हैं, इसमें कोई ना कोई गाइडेंस तो आपको मिलती है ना। गाइडेंस ही एटलीस्ट लिया करो कि आपको अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो वो कैसे सॉल्व होंगे। मेरे से जो इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा मैं इकट्ठी करके आपको दे सकती हूँ मैं डेफिनेटली दूंगी। और राशि के हिसाब से 15 दिन की मैं रीडिंग्स डालती रहती हूँ, आप वो वाली देख लिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं कलेक्टिव रीडिंग। और जो भी लोग इसको देख रहे हैं, आपके साथ ये मैच ज़रूर होगी। थोड़े बहुत चेंजेस ज़रूर रहेंगे। पहले आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे, फिर पार्टनर की फीलिंग्स। और जो भी आपके पार्टनर है उनका ध्यान कर लेना कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आप फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में। 13 जुलाई 2025 के दिन आपकी खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी पार्टनर के लिए। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। टेम्परेंस का कार्ड आया आपके लिए एक, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइस। आज आपकी एनर्जीज में थोड़ा सा चेंज आया। आज पहले से थोड़ी सी एनर्जीज आपकी बेटर हुई हैं। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, या इन जनरल इनके माइंड में क्या चल रहा है। अब्यूज, अनसर्टेन, मैरिज। तो देखिए, सबसे पहले आपकी जो मुझे फीलिंग्स नज़र आ रही है, मैंने ये क्यों बोला कि आपकी एनर्जीज मुझे आगे से बेटर दिख रही हैं। देखिए, जो मैंने पहले रीडिंग की थी ना, 1-2 दिन पहले की थी, कल परसों जो जो भी की थी, उसमें आप बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस ले रहे थे। और उसमें चीज़ें ये आई थी कि आप चीज़ों को अब खुद सोच रहे हैं कि अब ख़त्म ही कर देना है। ऐसी सी एनर्जीज उस वक्त थी और आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे थे। लेकिन यहाँ पे अब चीज़ें बेटर ये हो रही है कि अब आप अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी रिकवरी के ऊपर आप फोकस करेंगे। आपको ऐसे लगेगा कि भाई अब बहुत हो गया, अब अपना सुकून मेंटेन करना, अपनी शांति मेंटेन करनी है, अब टेंशन स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना। देखिए, टेंशन स्ट्रेस बर्डन प्रेशर अभी भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन अब आगे से थोड़ा सा ये बर्डन, जो प्रेशर आपने ज़्यादा लिया हुआ था ना रिलेशनशिप को लेकर, वो अब धीरे धीरे आप अपना खुद कम कर रहे हैं। आपको शायद ये रियलाइजेशन हो रही है कि आप चीज़ों को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, जो कि आपके लिए सही नहीं है। अब आप इसमें से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप इसमें से धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो चीज़ें थोड़ी सी बेटरमेंट की तरफ जा रही हैं आप लोगों की खुद की एनर्जीज की। और ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है, जो भी टेंशन स्ट्रेस आपने पीछे लिया, आप हर्ट हुए हैं, अब आपको लग रहा है कि अब ना अपनी रिकवरी करनी है, अब ना अपनी हीलिंग करनी है, उसमें से बाहर निकलना है। एक पीस ऑफ माइंड आप अपना मेंटेन कर रहे हैं। कैसे पीस ऑफ माइंड मेंटेन करें, कैसे अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में एक शांति रखें, उसके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस है। आप गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हैं। मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें जैसे चल रही हैं ना उसको वैसे ही चलने देते हैं। किसी चीज़ को पकड़ने की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, उसको वैसे ही चलने देना है। कहीं न कहीं आप भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, गॉड के ऊपर ही चीज़ों को आप सरेंडर करने पे आ गए हैं कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है और आगे जाके जो होगा अच्छा होगा। क्योंकि आप अब टेंशन, स्ट्रेस, परेशानी से ही बाहर निकलना चाहते हैं। आप अपनी हीलिंग करना चाहते हैं। हालाँकि देखिए, रिलेशनशिप में अभी भी आपका ध्यान है, अभी भी आप एक यूनियन चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन शायद आपको किसी चीज़ की अब रियलाइज़ेशन होगी कि ये रिलेशनशिप बहुत अब्यूसिव है। यानी कि पार्टनर का बिहेवियर आपके लिए सही नहीं है, वो आपके साथ ढंग से बात नहीं करते हैं, उनका बात करने का तरीका अच्छा नहीं है। और आप श्योर नहीं हो रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको 100% यकीन नहीं है कि ये रिलेशनशिप शायद आगे तक जाएगा। एक अनसर्टेन सा लग रहा है, श्योरिटी नहीं हो रही है कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है वो आगे जाके आपके लिए सही रहेगा। तो आप थोड़े से डाउट्स में हैं और इसी कारण से अब अपने आप को बर्डन प्रेशर में से आप अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। देखिए, बर्डन प्रेशर कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेस टेंशन कुछ भी हो सकता है।
लेकिन इस एनर्जीज में से आप बाहर निकल रहे हो। और मैरिज का कार्ड एक दो चीजें ये जरूर बोलता है कि देखिए, एक आप चाहते हो इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना, आप चाहते हो कि रिलेशनशिप पार्टनर के साथ शादी में कन्वर्ट हो। अब अकेला शादी नहीं मैं बोलूंगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है। कुछ लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ, मेरे व्यूअर्स की। हो सकता है आप अपने पार्टनर से शादी करवाना चाहते हैं, एंगेजमेंट करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं। और कुछ लोग हो सकता है आप में से शादीशुदा भी होंगे, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, बहुत सारे लोगों की अलग अलग सिचुएशंस होंगी। तो कुछ लोग हो सकते हैं शादीशुदा भी हों आप में से, आप शादीशुदा हैं, पार्टनर शादीशुदा है, आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो इच्छा तो मन में है कि चीज़ें बेटर हो जाएं। अगर आप दोनों में चीज़ें खराब चल रही हैं तो रिकन्सिलिएशन, पैचअप हो जाए, चीज़ें बेटर हो जाएं। आप इस रिलेशनशिप को लेकर एक सोलमेट वाला, ट्विन फ्लेम वाला रिलेशनशिप मानते हैं। मतलब आपके मन में पार्टनर के लिए फीलिंग्स जो है ना, वो चाहते हो कि हमेशा का साथ बना रहे। लेकिन आपको पता है कि पार्टनर की तरफ से चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशंस हो रही हैं। ये रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं है, और अब आप इसमें से ही बाहर निकलना चाह रहे हैं। जो आप परेशानियां ले रहे थे, अब आपको लग रहा है कि बहुत हो गया, अब आपको ज़्यादा सहन नहीं करना। अब जितनी जल्दी आप इसमें से मूव ऑन कर सकते हैं, जितनी जल्दी आप इसमें से बाहर निकल सकते हैं, आप निकलने के बारे में सोच रहे हैं। और इसीलिए अब आप थोड़ा सा शांत हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अगर आपके साथ ये चीज़ें मैच हुई हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो मैंने बताया कि वाकई आपकी ऐसी सी एनर्जीज चल रही हैं जो मैंने चेक किया अभी। क्योंकि पीछे तो जितनी बार भी मैंने 2-3 बार रीडिंग की है, क्योंकि स्टार्ट तो अभी किया है ये कलेक्टिव रीडिंग करना, उसमें बहुत टेंशन, स्ट्रेस चल रहा था। अब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने ये परेशानियों को धीरे धीरे कम करने पे आ गए हो, अपना सुकून के ऊपर फोकस करना चाहते हो, और गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हो कि जैसे चल रहा है चलने दो। ये है आपकी खुद की फीलिंग्स के कार्ड। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स उनके लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, हैंगमैन, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है। 13 जुलाई 2025 के दिन वो क्या सोच रहे हैं इनके बारे में। प्रायोरिटी, सिंगल, क्लोज्ड ऑफ। तो देखिए, आपके पार्टनर के दो दो कार्ड जो आए हैं ना, वो एक तो सिंगल का कार्ड तो सीधा ही लिखा है कि सिंगल, अगर आपको दिख रहा है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये टैरो कार्ड्स में होता है, तो इसका मतलब भी सिंगल ही होता है। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन दोनों के मतलब अलग अलग है, क्योंकि मैंने अलग अलग डेक को उठाया है, उसमें से दो कार्ड एक जैसे निकले हैं। तो ये कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर अभी सिंगल रहने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सिंगल रहने का मतलब ये नहीं है कि वो अगर शादीशुदा है तो वो सिंगल ही हो जाएंगे, वो मतलब नहीं होता। सिंगल का मतलब कि वो रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं। अभी उनका आज का दिन है, ये हमेशा की लाइफ टाइम की रीडिंग नहीं है। आज के दिन वो ऐसा सोच रहे हैं कि उनको ना रिलेशनशिप में नहीं रहना, उनको किसी के साथ भी नहीं रहना, आपके साथ भी नहीं रहना, किसी और के साथ भी नहीं रहना। एक ऐसा सा एटीट्यूड उनका आ रहा है। वो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अकेले खुश हैं, अपनी ज़िंदगी में अकेले रह लेंगे, बिना पार्टनर के रह लेंगे। तो एक एटीट्यूड इस तरीके का आ रहा है कि वो आप किसी भी चीज़ के लिए ना आपके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली। मतलब अगर आप उनको किसी भी तरीके से हेल्प सपोर्ट करते हो, पैसों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, कई बार होता है ना कि इंसान लो एनर्जीज में चला जाता, तो आप हो सकता है उनको मोटिवेट करते थे या करते हो। तो आपके पार्टनर किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी बात के लिए आपके ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते। उनको ऐसा लगता है भी मैं खुद से कर लूँगा या कर लूँगी। एक थोड़ा सा बाउंड्रीज थोड़ी सी आपसे क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि दायरे में रह रहे हैं, कम बात कर रहे हैं, और वो अभी रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, जो अभी एनर्जीज में आया है, कई बार होता है ना, इंसान को लगता है भाई वो सब कुछ अकेले ही कर लेगा, इंडिपेंडेंट रह लेगा। तो एक उस तरीके की एनर्जीज में चल रहे हैं। और क्लोज ऑफ का कार्ड बोलता है कि कुछ चीज़ों को क्लोज कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को बंद कर रहे हैं। देखिए, हो सकता है रिलेशनशिप क्लोज कर रहे हैं, कुछ के पार्टनर हो सकता है आपको ब्लॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि रिलेशनशिप में भले ही हैं लेकिन खुल के नहीं आ रहे हैं, ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं तो कम कर रहे हैं।
पहले जिस तरीके से आपसे बात करते थे, जैसे नया-नया रिलेशनशिप होता है ना, तो पहले उस तरीके से अगर बात करते थे, तो उसमें कुछ कमी आ रही है। हो सकता है अपने दिल पे ताला लगा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, अपना 100% इस रिलेशनशिप में वो आपके पार्टनर नहीं दे रहे हैं या नहीं देना चाहते हैं। देखिए कन्फ्यूजन बहुत है, आपके पार्टनर कहीं न कहीं अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने लिए और ऑप्शन चॉइसेस देख रहे हैं। ऑप्शन चॉइसेस का मतलब कुछ भी हो सकता है कुछ के पार्टनर अपने लिए और लोग देख रहे हैं कि उनके लिए और कौन-सा इंसान बेहतर है, आपसे अच्छा कौन है, या उनकी लाइफ में उनको क्या और अच्छी चीज़ें मिल सकती है जिसमें उनको एक फ़ायदा, एक गेन हो। कुछ के लिए ये हो सकता है, कुछ के पार्टनर के लिए कि आपके पार्टनर आपके अलावा और लोग देख रहे हैं, कुछ के पार्टनर हो सकता है कि करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो उनको या फिर उनके लिए उनकी फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर के पास ना कई सारी चीज़ें हैं। कभी उनको लग रहा है घर वाले सही हैं, कभी उनको लगता है कि कोई दूसरा इंसान सही है, कभी उनको लगता है कि उनका करियर अच्छा है। तो वो एक चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, सोच तो बहुत रहे हैं, सपने तो बहुत देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। ऑप्शन चॉइसेस तो देख रहे हैं अपने लिए, लेकिन अपने लिए एक ऑप्शन, एक चॉइस को फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। कभी उनको लग रहा है कि उनके लिए एक चीज़ सही है, फिर उनको लग रहा है नहीं, नहीं कुछ और करते हैं, वो ज़्यादा सही है। तो इस तरीके के उनके माइंड का ना फ़ोकस नहीं बन रहा आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। ख्वाब तो बहुत बड़े देख रहे हैं, सपने तो बहुत बड़े हैं उनके, लेकिन उसको पूरा करने के लिए उतने आगे नहीं बढ़ रहे, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड भी यही बोलता है कि अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है वो बहुत कुछ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन उनकी या तो सिचुएशंस ऐसी हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, इसलिए नहीं आ रहे हैं खुल के इस रिलेशनशिप में, या फिर क्या होता है कि फैमिली के कारण या कोई और चीज़ के कारण उतने एफर्ट्स आपके पार्टनर नहीं डाल पा रहे हैं। और प्रायोरिटी का मतलब यही है कि अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। प्रायोरिटी मतलब कि उनको क्या अच्छा लगता है, क्योंकि सिंगल के भी कार्ड आए हैं, तो ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर सेल्फ केयर, सेल्फ लव ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए पिछली रीडिंग में भी यही आया था, जो मैंने लव योरसेल्फ का एक कार्ड निकाला था ना, जिसमें फ्लावर बना हुआ था, उसमें भी आपके पार्टनर का आया था सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं। इस बार भी यही आया है, इस बार तो बल्कि 2-2 कार्ड आए हैं। वो सेल्फ लव, सेल्फ केयर ज़्यादा कर रहे हैं, उनको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, उनके जो शौक हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर अभी रिलेशनशिप से थोड़ा-सा दूर ही हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में अभी नहीं आ रहे हैं। अभी उनको लग रहा है कि थोड़ा-सा ना चीज़ों को क्लोज़ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ये वाली एनर्जीज़ में मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। अभी देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में होगा क्या? 13 जुलाई 2025 का दिन कैसा जाएगा? देखिए ये मैंने फीलिंग्स निकाली थी आपके पार्टनर की और आपकी। आज का दिन कैसा जाएगा आप लोगों का? आपके साथ आपके पार्टनर का भी, आप दोनों का कैसा रहेगा 13 जुलाई का दिन? किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो आप लोग। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, तीनों ही पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं आपके। पेंटिकल्स का मतलब क्या होता है? करियर को ज़्यादा देखते हैं आप, पढ़ाई को ज़्यादा देखते हैं। लेकिन हम तो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग क्या करेंगे। आज का दिन कैसा जाएगा, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके बीच में। कंट्रोलिंग, वन नाइट स्टैंड, डिसरिस्पेक्ट। यहाँ पे आज का जो दिन आपका रहेगा, देखिए सबसे पहले अगर आप लोग नो कांटेक्ट का सुनना चाहते हो, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो नो कांटेक्ट वाले होते हैं बेचारे, उनकी बात नहीं हो रही होती है, वो इधर उधर से आप लोग वीडियो देख रहे हैं और चेक करते हैं कि शायद कुछ अच्छा निकल आए। मैं उनको यही प्रेफर करूँगी जो नो कांटेक्ट वाले होते हैं ना, आप में से जो लोग देखते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ना, जो राशि के हिसाब से रीडिंग होती है नो कॉन्टैक्ट की, या फिर जनरल रीडिंग होती है ना जो लव लाइफ की, 15-15 दिन वाली जो मेरी रीडिंग है, मेरा दूसरा चैनल भी आपको एक पता होगा, द वर्ल्ड कॉस्मोस करके, उसमें मैं मंथली रीडिंग भी डालती हूँ लव लाइफ की। तो नो कॉन्टैक्ट की आप ना वहाँ से ज़्यादा फॉलो किया करो, उससे क्या होता है राशि के हिसाब से ज़्यादा पता चल जाएगा कि बात होगी कि नहीं होगी। इसमें वैसे नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊँ, ये भी देखा करें, इसमें क्या गाइडेंस मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको ये लंबे दिनों के लिए सुनना है कि भी ये पूरे महीने में क्या होगा या ये 15 दिन में क्या होगा, तो फिर आप वो वाली देखकर एक आइडिया लगा सकते हैं कि भाई ये कुछ होने वाला है।
रोज़ तो सुनते ही हो ये वाली, वो देख लिया करोगे तो आपको लंबे टाइम की पता चलेंगी, 15 दिन की या महीने की। फिलहाल आज के दिन नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट रहेगा। यहाँ पे देखिए, पहली चीज़ तो आपके पार्टनर, मैंने जैसे कि उनकी एनर्जीज़ को देखा कि आपके पार्टनर अभी खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, सिंगल रहने के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। और आपकी एनर्जीज़ में भी थोड़ा-सा चेंज तो आया है। आप थोड़ा-सा, आपकी एनर्जीज़ जो पीछे बहुत परेशान हो रहे थे ना, टेंशन, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लिया हुआ था, उसमें कमी तो आई है आपकी। और आप भी अभी कहीं न कहीं गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हैं। आप भी थोड़ा-सा अपने दिमाग को शांत रखने के ऊपर आपने फ़ोकस किया हुआ है। आपको लग रहा है कि ज़्यादा ना अटैचमेंट नहीं रखनी है, थोड़ा-सा नॉर्मल चीज़ों को रखना चाहते हो, क्योंकि आप परेशान नहीं होना चाहते हो। तो नो कॉन्टैक्ट जिनका चल रहा है, वहाँ पे अभी बात नहीं होगी। अभी चीज़ें क्लियर नज़र यही आ रही हैं कि अभी आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा और आप लोग अपने-अपने करियर के ऊपर ही फ़ोकस करेंगे। नो कॉन्टैक्ट का बता रही हूँ अभी मैं। करियर कर हो गया, जॉब, बिज़नेस, पढ़ाई करते हो, घर के कोई काम करते हो, या जो भी आपके शौक है, उसके ऊपर आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। नो कॉन्टैक्ट वाली अभी ये बात नहीं होगी 13 जुलाई के दिन। और इस रिलेशनशिप में देखिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर भी आप लोग चल रहे हो। जिनकी बात हो रही है वहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पे जिनकी बात हो रही है ना, तो वहाँ पे भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे होता है ना कि इंसान ऊपर-ऊपर से तो बात करता है रिलेशनशिप में, पर फीलिंग्स, इमोशंस नज़र नहीं आ रही हैं मुझे। एक तो नो कॉन्टैक्ट का तो मैंने क्लियर कर ही दिया कि बात भई नहीं होगी। अब है जिन लोगों की बात हो रही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बात तो हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। ये थोड़ी कि सारी दुनिया ही नो कॉन्टैक्ट में जा रही है। वहाँ पे क्या है, जैसे होता है ना कि रूटीन वर्क चल रहा होता है कि भई रोज़ जैसे बात होती है वैसे चल रही है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो रहा, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं हो रहा। या तो आप अपने करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, या आपके पार्टनर, मुझे आपके पार्टनर का ज़्यादा लग रहा है कि जिन लोगों में बात हो रही है कि आपके पार्टनर थोड़ा-सा करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। आप लोग अपने जैसे ना होता है कि रिलेशनशिप चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, लेकिन अपने आप को बिज़ी रखा हुआ आप लोगों ने। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तो चाहते हो इस रिलेशनशिप में, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी भी नज़र आई है। देखिए, आपके रिलेशनशिप में जिनकी बात हो रही है, वहाँ पे सिर्फ़ मेरे को ये नज़र आ रहा है कि नॉर्मल तरीके से रिलेशनशिप रहेगा। उसमें कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दिख रही है कि भई हाँ, भई आप दोनों में लवी-डवी वाली बातें हो रही हैं, बहुत रिलेशनशिप प्यार भरा चल रहा है। एक जैसे होता है ना कि इंसान थोड़ा-सा, आप दोनों में से कोई एक इंसान मतलबी मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, यहाँ पे वन नाइट स्टैंड का भी कार्ड और थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। ये दोनों कार्ड बोल रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में जिन लोगों का कॉन्टैक्ट चल रहा है, हो सकता है वहाँ पे आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी थर्ड पार्टी की तरफ इन्वॉल्व है। या तो आपके पार्टनर किसी तीसरे इंसान से बात कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आप खुद भी हैं। कई बार होता है ना कि रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा होता, तो इंसान अपना माइंड को बदलने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए किसी और इंसान से बात करना शुरू कर देते हैं कि चलो यार, पार्टनर ढंग से बात नहीं करते, किसी और की तरफ ही चले जाते हैं। तो इसलिए मैंने बोला, आप माइंड मत करना, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि आप ऐसे हो। जनरल रीडिंग होती है, और इसलिए मुझे थोड़ा-सा डिटेल में बताना पड़ता है ताकि मैक्सिमम लोगों के साथ ये चीज़ें मैच हों। या देखिए, अगर आपके पार्टनर है तो क्लियर ही दिख रहा है कि पार्टनर के अगर ऊपर आपको डाउट है, फिर तो दिख ही रहा है कि आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से बात कर रहे हैं, किसी को मिल रहे हैं, थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में है। और आपके पार्टनर सेल्फिश हो रहे हैं, थोड़े से मतलबी हो रहे हैं, अपने फ़ायदे के हिसाब से ज़्यादा चल रहे हैं। प्रैक्टिकल होकर मतलब कि ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस के ऊपर नहीं चल रहे हैं, कि ये नहीं है कि आपको क्या अच्छा लगता है वो उस तरीके से चीज़ों को करेंगे, उनको क्या सही लग रहा है वो वैसे कर रहे हैं। उनके लिए करियर उनका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और थर्ड पार्टी की तरफ से इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट रह रही है। और बहुत एक बड़ा रीज़न यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट का भी आ रहा है। आपके पार्टनर शायद आपकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे आज के दिन। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर आपके अलावा दूसरे लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, दूसरे इंसानों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। अब दूसरा इंसान कोई भी हो सकता है। एक तो होता है लव ट्रायंगल है, दूसरा होता है कई बार फैमिली होती है, फ्रेंड होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ होती है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वो इम्पोर्टेंस, वो प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, वो वैल्यू आपको नहीं दी जा रही है, दूसरे लोगों को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। आपको अपने पार्टनर को लेकर आज के दिन ऐसा फ़ील होगा। मतलब इस तरीके की चीज़ें होंगी आपके बीच में। थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग रहेंगे आपके पार्टनर। ये सिचुएशंस मैंने उन लोगों में बताई हैं जिनकी बात चल रही है आपस में पार्टनर के साथ। मतलब आपके साथ भी पार्टनर बात कर रहे हैं, वो या तो अपने करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि आपकी वो वैल्यू नहीं है, आपको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, या फिर आपके पार्टनर अपने घर परिवार में या थर्ड पार्टी की तरफ इन्वॉल्व है। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और दूसरी एक और चीज़ जो मैंने बताई थी कि अगर आपके पार्टनर ऐसे नहीं हैं, तो कुछ लोग आप में से, आप खुद भी ऐसे हो सकते हैं आज के दिन, कि आप किसी और इंसान से बात कर रहे हैं। उसका रीज़न सिर्फ़ यही है कि जब रिलेशनशिप में इश्यूज़ चल रहे होते हैं, प्रॉब्लम में चल रही होती हैं, तो इंसान अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए किसी
तीसरे इंसान की तरफ भागते कि शायद इससे बात करेंगे तो हमारा टेंशन स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, इससे बात करेंगे तो एक सुकून आ जाएगा। तो थोड़े वक्त के लिए हो सकता है आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आई थिंक आपको इस चीज़ का ये रीडिंग समझ आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ज़्यादा तो मेरे को आपके पार्टनर का दिख रहा है, लेकिन आप में से भी कुछ लोग हो सकते हैं, क्योंकि मैंने ये निकाला कि ये दिन आज का कैसा जाएगा। तो आज के दिन कुछ ऐसी सी चीज़ें रहेंगी। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपको कोई इंसान मिल गया, हो सकता है कई बार ऑनलाइन ही इंसान किसी से बात करता रहता है, तो कुछ लोगों का रहेगा इसमें से। क्योंकि आप वैसे ही टेंशन स्ट्रेस में चल रहे थे काफ़ी टाइम से, और माइंड को चेंज करने के लिए हो सकता है आप किसी तीसरे का सहारा ले रहे हो कि भी चलो यार, किसी तीसरे से ही बात करके थोड़ा-सा टाइम पास ही कर लेते हैं। तो ये इस कारण से आप करोगे क्योंकि आपके पार्टनर आपसे ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है। एंड नो कॉन्टैक्ट का भी नो कॉन्टैक्ट रहेगा, यानी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी मुझे बातचीत नहीं होती हुई दिख रही है। और अगर मान लो बात कर भी लेते हो ना, आप में से कुछ लोग, कई लोग होते हैं ना कि भी नो कॉन्टैक्ट तो आया ही है, चलो ट्राई करने में क्या जाता है, एक मैसेज ही तो करना है, देखते हैं कि शायद वो बात करें। तो वो चीज़ें रहेंगी नहीं, वो चीज़ें अभी कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, मतलब आप दोनों में चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट में अगर आपने कोशिश की है ना मैसेज करके कॉन्टैक्ट करने की, आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा पार्टनर की तरफ से जो आप चाहते हो, ना ही करना तो सही रहेगा। अब आपके लिए मैं एडवाइस और गाइडेंस देखती हूँ, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए गाइडेंस क्या है, उनके लिए एडवाइस क्या है, उनको क्या करना चाहिए। देखिए, एडवाइस गाइडेंस जैसे रीडिंग निकलती है उसी के हिसाब से गाइडेंस निकल जाती है, उसी के हिसाब से एडवाइस निकल जाती है। फूल का कार्ड आया, मस्ती करो, फन करो, एंजॉय करो अपनी जिंदगी में, बिंदास होके आगे बढ़ो, खुश रहो। ये कार्ड यही बोलता है कि केयरलेस केयर फ्री एटीट्यूड रखो। किसी चीज को पकड़ने की कोशिश मत करो, किसी चीज को, क्या मतलब जैसे रिलेशनशिप को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, आप मत पकड़ो। पार्टनर को रोकने की कोशिश कर रहे हो, पार्टनर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, फ्री कर दो। ये कार्ड आपको बोल रहा है, एडवाइस दी है कि आप अपने पार्टनर को फ्री कर दो, उनको जहां जाना जाने दो। और ये कार्ड बोल रहा है आप भी फ्री रहो, आप भी किसी बंधन में मत बंधो। मतलब जैसे होता है ना, रिस्ट्रिक्शंस होती है, लिमिटेशंस होती है, कई लोग होते हैं कि कमिटमेंट चाहिए, तो इन चीज़ों को भूल जाओ, आप भी किसी कमिटमेंट में ना पड़ो और पार्टनर को भी छोड़ दो। आज के दिन ऐसा सा कार्ड आपके लिए आया है कि चीज़ें जैसे चल रही उसको चलने दो, गोइंग विद द फ्लो की तरह चलो, चीज़ों को इंजॉय करो, लाइफ को इंजॉय करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। केयरलेस केयर फ्री एटीट्यूड रखो, थोड़ा सा ज़्यादा परेशानियाँ मत लो अपनी लाइफ में, और उसमें से अपने आप को मुक्त करो, कुछ नया करो जिसमें आपको खुशी मिले, कुछ रिस्क लो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। देखिए, एनर्जीज तो आपको ही चेंज करनी पड़ेगी, मैं तो आपको गाइडेंस दे सकती हूँ। आपको अपने आप को खुद बदलना पड़ेगा। अगर आप इतना परेशान हैं, कुछ भी इश्यूज़ चल रहे हैं, देखिए परेशान है या नहीं है, लाइफ में हमेशा चीज़ों को एन्जॉय करना चाहिए। किसी इंसान को पकड़ के कोई खुशी नहीं मिलती है, रिलेशनशिप को रोक कर कोई खुशी नहीं मिलती है। मान लो आपने कोशिश कर भी ली, आपके पार्टनर ने आपसे बात भी कर ली, कमिटमेंट भी दे दिया, शादी भी हो गई, आप दोनों में सब कुछ सही भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने हिसाब से आपको चला रहे हैं, आप अंदर से खुश नहीं हो, सिर्फ इंसान चाहिए, इंसान मिल जाए उससे खुशी थोड़ी होती है। उनका बिहेवियर भी तो सही होना चाहिए, उनके मन में आपके लिए प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस भी तो होनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट भी तो होनी चाहिए उनके मन में आपके लिए, एक केयर भी तो होनी चाहिए। वो ये थोड़ी है कि सिर्फ एक इंसान को लेकर बैठे थोड़ी रहोगे। तो आपके लिए यही एडवाइस है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, रिस्क लें और ज़िंदगी को जीने की कोशिश करें, खुलकर जिएँ ज़िंदगी को, जो आपको अच्छा लग रहा है वो करें, बिंदास रहें, मस्ती करें। कई बार क्या होता है, नो कॉन्टैक्ट में जाना ही सही होता है, पता है? जब इंसान नो कॉन्टैक्ट में जाता है लंबे टाइम के लिए, थोड़ा 1-2 महीने के लिए भी ज चला जाता है ना, तो चीज़ें कई बार धीरे-धीरे सही होनी शुरू हो जाती है। क्यों? आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू पता चलेगी। वैल्यू तभी पता चलेगी ना जब थोड़ा-सा आप उनसे डिस्टेंस बनाओगे, थोड़ी-सी दूरी बनाओगे, अपने दूसरे लाइफ़ के एरिया के ऊपर फ़ोकस करोगे और अपनी ज़िंदगी में एन्जॉय करोगे। जब आप ऐसी चीज़ों में जीना शुरू करोगे तो आप धीरे-धीरे उस चीज़ को भूलना भी शुरू करोगे। मैं ये नहीं बोल रही कि पार्टनर को भूल जाओ, लेकिन थोड़ा-सा अपने आप को बदलने की तो कोशिश करो। अगर आपके पार्टनर इतने स्ट्रॉन्ग हैं, एकदम से आपको किसी भी चीज़ के लिए मना कर देते हैं, जवाब दे देते हैं, तो ये चीज़ें आपको भी तो सीखनी चाहिए ना। ये कार्ड आपको यही बोलता है कि अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करें, फ्रेश बिगिनिंग करें। एक कार्ड मैं आपके लिए और ले लेती हूँ, और आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको और क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। 2 ऑफ कप्स। तो ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड तो देखिए, अगर रिलेशनशिप में आता तो उसके लिए रीडिंग पॉजिटिव थी, ये आपके लिए एज ए गाइडेंस आया है।
ये कार्ड बोल रहा है कि जिन लोगों के साथ आपके मनमुटाव हो गए हैं, मतलब कई बार होता है रिलेशनशिप को हम सेंटर पॉइंट बना लेते हैं। सिर्फ़ पार्टनर के कारण आपने दूसरे लोगों को अगर आपने निग्लेक्ट किया, जैसे आपके फ्रेंड हो गए, आपकी फैमिली होगी, कोई भी इंसान जिनके साथ आपकी दूरी बन गई, मतलब कई बार होता है ना, आपने रिलेशनशिप को ज़्यादा वैल्यू दी लेकिन आपने उन लोगों को वैल्यू नहीं दी जो आपकी फ़ेवर चाहते हैं, तो उनके साथ कनेक्ट करें। वो कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर, आपके दोस्त, और जिनके साथ मनमुटाव हुए हैं, उनके साथ रिलेशनशिप्स को अच्छा करने की कोशिश करें, चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करें और उनके साथ अपनी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी बनाएँ। ये आपके लिए एडवाइस है। मतलब ये रिलेशनशिप का कार्ड नहीं है, ये गाइडेंस का कार्ड आया है कि पार्टनर के कारण अगर आपकी लाइफ में कुछ लोगों के साथ मनमुटाव हुए हैं, तो उन लोगों के साथ कनेक्ट करें, उन लोगों से हेल्प सपोर्ट लें, उनके साथ मिलें, उनके साथ अपने रिलेशनशिप्स को अच्छे करें, चीज़ों को बेटर करें। तो उनके साथ रिकंसिलिएशन पैचअप उन लोगों के साथ करें, तो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, एन्जॉय करें। तो ये है रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।